आपने पिछले दिनों प्रोग्राम में कहा था, आपने क्लिप निकाल कर भी भेजना था कि फ़खर जमान के हवाले से आपने बात की थी कि ईगो को छोड़ दें और उनको टीम में अब शामिल कर लेना चाहिए। आज फ़खर जमान की स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं 100% फिट हूँ और मैं खुद उन्होंने जो अभी रिसेंट मैचेस हुए हैं वो नहीं खेले क्योंकि वो अपना पूरा फोकस अपनी फिटनेस और अपनी तैयारी पे कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस पर आज उनकी स्टेटमेंट के बाद? और अगर सच बोलेंगे ना फ़खर तो चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सबसे बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया है कि थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, कितना मीडिया पे आके बोलना है उस हिसाब से अब वो चल रहा है फ़खर। लेकिन बात ये फ़खर अनफिट कब थे, सवाल तो ये है। अनफिट मतलब क्रिकेट के लिहाज से तो वो फिट थे। जैसे क्रिकेट की एक फिटनेस है कि भाई आओ बैटिंग करो, थोड़ा भागो दौड़ो, एक आध ड्राइव लगा लो, उतना तो वो खेल रहे थे। लेकिन वो जहाँ पे उनको अनफिट करार दिया गया था, वो जो फिटनेस टेस्ट लेते हैं कि भाई इतने मिनट में इतने राउंड लगाने ग्राउंड के, वो नहीं कर पाए थे, उन्होंने मना कर दी। यही मसला इमाद वसीम का भी था कि पूरे कैरियर में इसी तरह रहे और इनका भी यही है। घुटने में इशू अभी नहीं है फ़खर के, बहुत बरसों से, लेकिन उसके बावजूद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको पता है किस तरह से मैनेज करना होता है। लेकिन जब उनको इस तरह से कहते हैं कि भाई इतने देर में इतने राउंड लगाओ, ये करो, तो वो कहते हैं कि इससे तो मैं इंजरी मेरी कहीं बढ़ ना जाए। तो ये हुई थी। लेकिन जो बाहर हुई टीम में वो तो सबको पता है कि उसका वजूहात ये नहीं थी। और अब अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा मौके की मुनासबत से अब वो बात कर रहे हैं। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि फ़खर ने जो आज स्टेटमेंट दी है एक्चुअली उसकी क्या रीज़न है? देखिए अफजा, ये तो खैर स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो फिट हो चुके हैं। अच्छी बात है उनका 100% फिट होना पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऑटोमेटिक चॉइस है कि जो भी प्लेयर फिट हो जाएगा वो टीम में आ जाएगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 वनडे साइड मैचेस हैं। एक फाइनल, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्राई सीरीज़ हो रही है उसमें इनको चांस दिया जाएगा फ़खर जमान को भी। और अगर 3 रोज़ा मैच में, साइड मैच में इमामुल हक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको भी चांस मिल सकता है। अब्दुल्ला शफीक भी बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि साइम अयूब के अनफिट होने पर मेरा ख्याल है इन तीनों में टाई होगी। जो अच्छा परफॉर्म करेगा ज़ाहिर है उसको चैंपियन ट्रॉफी में चांस मिलेगा। फ़खर जमान बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का और बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था कि वो फिट होकर टीम में आ सकें। सही। और यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? अब साइम अयूब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं, स्पोर्ट्स ऑर्थो से उनका टाइम ले लिया है, क्या उनकी कंडीशन की अपडेट है? देखिए अभी आज उनका मुआवजा हुआ है, उनका ट्रीटमेंट था, उसके हवाले से आज उनकी रब्ता हुआ है। जो वहाँ के डॉक्टर, उनके वहाँ से स्कैन चीज़ें हुई हैं, तो जिसके बाद 2 या 3 दिन में मेरे ख्याल में मुकम्मल उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। 6 हफ्ते का पहले ही उनको रेस्ट करा दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियन ट्रॉफी तक फिट होने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म की उनकी इंजरी है वो अमूमन ये होता है कि जब आप गिरते हैं तो आपका जो टखना है वो अंदर की तरफ मुड़ता है। लेकिन जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि साइम अयूब का जो पाँव है थोड़ा बाहर निकला टखना, तो वो ज़्यादा उस इंजरी कैरी करता है चीज़ों को, उसके लिए ज़्यादा आपको टाइम लगता है रिकवर होने में। तो मेरे ख्याल में कम से कम उनको रेस्ट करना चाहिए ऐसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल ठीक है। साइम अयूब की जो मिनिमम टाइम दिया गया है वो 6 हफ्तों का है। लेट्स सी कि उनको मज़ीद कितना वक्त लगता है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।